प्रिय आचार्य जी, उपस्थित संस्था के अधिकारीगण, उपस्थित महानुभावों, मातृशक्ति, बच्चों, अभी हम सभी लोगों ने प्रातःकाल से सर्वप्रथम अग्निहोत्र यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न किया। तत्पश्चात विद्यार्थियों ने, बच्चों ने भी अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बहुत अच्छा लगा। वह भी मैं उनको शुभ आशीर्वाद, शुभकामना तदर्थ प्रदान करता हूँ। अब हम सत्संग के रूप में योगाभ्यास, योग हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, योग की क्या उपलब्धि है, योग क्यों करना चाहिए, इस विषय को लेकर के थोड़े से विचार हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हम सभी प्राणी मात्र का यह उद्देश्य होता है, हम थोड़ा सा भी दुख नहीं चाहते और सदैव सुख चाहते हैं, और वह सुख भी ऐसा जिसमें कोई बाधा नहीं आए, अर्थात निरंतर सुख चाहते हैं, निर्बाध सुख चाहते हैं। दो बात इसमें है, एक है दुख नहीं चाहना और थोड़ा भी दुख नहीं चाहना। दूसरी बात है सुख का चाहना और निरंतर सुख चाहना, निर्बाध सुख चाहना। यह हम सभी प्राणी मात्र की कहेंगे, मनुष्य तो है ही, प्राणी मात्र की ऐसी कामना रहती है, इच्छा है। एक चींटी भी जो दिन रात प्रयत्न कर रही है, उसका भी उद्देश्य यही होता है, वो भी दुख से बचना चाहती है और सुख को प्राप्त करना चाहती है। एक पशु है, पक्षी है, किसी को भी ले लेंगे, हर किसी के प्रति यह नियम लागू होता है। हमारी भी अपनी कामना यही रहती है। आप शांत एकांत होकर के आत्मनिरीक्षण करके देख सकते हैं, अपने विषय में विचार कर सकते हैं कि अंततः हम क्या चाहते हैं। तो यही उत्तर आएगा कि हमें सुख चाहिए। ये जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, जो कार्य भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यदि वो अच्छा लग रहा है तब तो उसको करते हैं, लेकिन अच्छा लगना बंद हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं। सुंदर से सुंदर कोई फूल है, उद्यान में जाकर के उसको देखते हैं, लेकिन दिन भर नहीं देखते उसको, थोड़ी देर तक ही देखते हैं। वो इसीलिए ऐसा होता है कि कुछ काल तक वो हमें देखने में अच्छा लगता है, लेकिन लगातार अगर उसको देखते ही रहें तो अच्छा लगना बंद हो जाता है। ऐसे खाने की पीने की चीज है, हम वही चीज खाना पीना चाहते हैं जो हमें अच्छी लगती है, और जब तक वो अच्छी लगती है तभी तक खाते हैं। अच्छा लगना बंद होते ही उसको, कितनी ही अच्छी चीज हो, उसको छोड़ देते। आप इस नियम को कहीं भी लागू करके देख सकते हैं, कहीं भी इसका कोई अपवाद नहीं होता। इसी कारण से हम ये कह सकते हैं, यानी एक सिद्धांत नियम बन जाता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारी यही कामना रहती है कि
इससे हमें सुख मिलेगा, इससे हमारी बाधा हटेगी, इससे हमारा दुख हटेगा, इसीलिए उसको हम करते हैं। जहां ऐसा दिखाई नहीं देगा, उस कार्य को नहीं करना चाहेंगे, उस व्यक्ति के पास नहीं रहना चाहेंगे, उस वस्तु को नहीं रखना चाहेंगे, जिससे कि ये प्रयोजन दिखाई नहीं। एक छोटा बच्चा होता है, वो कुछ नहीं करता है, माता पिता को दिन रात को तंग करता रहता है, माता पिता खूब दुखी होते हैं उससे, लेकिन फिर भी उसको क्यों नहीं छोड़ते हैं? उसके प्रति आशा आगे चल करके ये हमारी सुरक्षा करेगा, आगे चल करके इससे हमको सुख होगा, आगे चल करके हमारी बाधाएं दूर करता रहेगा। ऐसी उस छोटे बच्चे में भी संभावना रहती है। इसी संभावना के कारण से बड़े जो होते हैं, माता पिता आदि कोई भी होते हैं, उनके सारे कष्ट को सहन करते हैं। यदि उनको दिख जाएगी ये कल को हमारे हाथ में नहीं रहेगा, हमारे काम का ये नहीं आएगा, यानी हमारे दुख को दूर नहीं करेगा, सुख नहीं हमको देगा, तो बच्चे के प्रति उपेक्षा हो जाएगी। विद्यार्थी जो होते हैं, दिन रात कितना अधिक कष्ट अध्यापकों को होता है, दिन रात तंग करते रहते हैं, लेकिन फिर भी क्यों इनको पढ़ाते हैं, क्यों इनसे आशा रखते? अगर ये ठीक ठाक पढ़ लिख जाते हैं तो इनका जीवन एक तो सुधरेगा और हमारा भी नाम होगा, हमारी भी समाज में प्रतिष्ठा होगी, उससे फिर क्या होगा? सुख मिलेगा। कोई प्रतिष्ठा, सम्मान, आदर क्यों चाहता है? जितना जितना व्यक्ति आदरणीय होता है, सम्मानित होता है, उतने उतने क्या होते हैं? उनके जीवन में निर्बाधता है। जितना जितना व्यक्ति कम सम्मानित होता है, उतनी उतनी उसके सामने बाधाएं रहती। एक बड़ा व्यक्ति जैसे आ गया, और मान लीजिए उदाहरण के बस में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, वहां आपको कोई परिचित व्यक्ति नहीं दिखेगा, तो आप की दृष्टि रहेगी कोई मुझे सीट मिल जाए बैठने के लिए, अन्यथा खड़े खड़े जाना है। वहां कोई सारे के सारे आपके अपरिचित, ऐसी स्थिति में एक तो ये स्थिति है, कैसी मानसिकता रहेगी, और वहीं आपको कोई आपसे छोटा व्यक्ति जो कि आपके प्रति श्रद्धा रखता है, सम्मान रखता है, अब वो क्या होगा? वो खड़ा हो जाएगा, अपनी सीट आपको दे देगा। अगर कोई नहीं था, छोटा नहीं था, आपको सम्मान देने वाला नहीं था, अपरिचित, आप सूखे सूखे से लग रहे थे वहां, लेकिन जैसे ही कोई अपना व्यक्ति और वो भी आपको सम्मान देने वाला, आदर करने वाला मिल गया, तो वो बैठा तो नहीं रहेगा आपके, निश्चय से वो खड़ा हो, और खड़ा होने का मतलब फिर आपको बैठने को मिल जाएगी, सीट मिल जाएगी, आप सुखी हो जाएंगे। यात्रा में दुखी रहते, लेकिन अगर सम्मान करने वाला मिल गया तो वो बाधा आपकी हट गई और आप सुखी हो गए। ऐसे ही सभी स्थितियों में होता है। बड़ा से बड़ा अधिकारी व्यक्ति क्यों बनना चाहता है? जितना जितना वो नीचे पदों पर रहता है, उतना उतना ऊपर वाले का उस पर दबाव रहता है, और व्यक्ति जैसे जैसे ऊपर उठता जाता है, उसके दबाव हटते जाते हैं। इस कारण से हर कोई व्यक्ति जो होता है, किसी के नीचे नहीं रहना चाहता, हर कोई सबसे ऊपर होना चाहता है, यानी किसी के अधीन नहीं, दबाव भी नहीं रहना चाहता है, क्योंकि दबाव रहने से दुख होता है, निर्बाधता हो जाने से, दबाव हट जाने से सुख होने लग जाता है। अंत में आप जहां कहीं भी देखेंगे, इसी प्रयोजन पर आ जाएंगे कि हमें जहां जहां दुख हो रहा होता है,
जहाँ जिस जिस से दुख हो रहा होता है हम उससे हटते रहते हैं, उसको हटाते रहते हैं, उससे दूर जाते रहते हैं। और जहाँ जहाँ से हमको सुख मिलता है, जिस चीज से सुख की संभावना रहती है, उसके पास या तो हम जाते रहते हैं या उसको अपने पास लाते रहते हैं या उसके साथ बने। तो संसार के जितने भी वस्तु हैं, साधन हैं, इनके जो हम साथ रह रहे हैं, घर है, परिवार है, कुटुंब संबंधी, राजा प्रजा, गुरु शिष्य, माता पिता, जो कुछ भी ले लीजिए, सभी के पीछे केवल यही दो बात मिलेगी, उनसे हमको सुख मिलता है और दुख कम होते हैं, तो हम उनके साथ रहना चाहते हैं, उनको साथ रखना चाहते हैं, वो चीज हम रखते हैं, और जिससे दुख आरंभ हो जाता है या दुख मिलता है, उसको हम हटा देना चाहिए। वस्तु हमारे लिए कोई भी अच्छी बुरी नहीं होती है, अच्छी बुरी उससे होने वाला जो सुख है, परिणाम, वही उसका निर्धारण करता है। व्यक्ति कोई हमारे लिए अच्छा बुरा नहीं होता है, लेकिन जिससे हमको सुख मिलेगा वो हमारे लिए अच्छा हो जाता है, जिससे हमको सुख नहीं मिलना है, दुख मिलना है, वो हमारे लिए बुरा होता है। शत्रु इसीलिए बुरे होते हैं कि उनसे हमको दुख मिलना होता है, वो हमको दुख ही दे। मित्र अच्छे इसलिए होते हैं, माता पिता बड़े जो लोग होते हैं, अपने जो लोग कहलाते हैं, वो अच्छे इसलिए लगते हैं कि वो हमारा दुख हटाते हैं और हमको सुख देते हैं। तो कहने का अभिप्राय है, हमारा जो प्रयोजन है, हमारी जो कामना है, हम जो कुछ भी चाहते हैं देखना, वो निरंतर सुख है। दर्शन की भाषा में उसको तृप्ति है, संतुष्टि, यानी निरंतर सुख जिसमें होता है वहां तृप्ति होती है। जहां निरंतर सुख नहीं होगा उसमें संतुष्टि, तृप्ति नहीं होगी। और वो चीज भी हमें थोड़ी देर तो अच्छी लगती है, फिर नहीं अच्छी लगती। रोज सब्जी घरों में एक ही सब्जी महीनों तक क्यों नहीं खाते हैं, क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि वो निरंतर अच्छी नहीं लगती, उससे संतुष्टि नहीं होती है, तृप्ति नहीं होती है, इसलिए बदल देते हैं उसे। कपड़े लत्ते घर मकान भी यद्यपि हमारे सामर्थ्य में नहीं होती है, लेकिन इसको भी हम रोज नहीं रखना चाहते, इसको भी बदल देते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो गाड़ी बदल देते हैं। आदमी भी व्यक्ति इसीलिए बदलना चाहता है क्योंकि उससे भी उसको तृप्ति नहीं होती, लेकिन सामर्थ्य के बाहर है, कहां तक बदलेगा। तो ये सारा का सारा जो संसार होता है वस्तुतः इसमें सुख तो होता है, लेकिन निरंतर सुख नहीं, इसमें निर्बाध सुख नहीं है, बीच बीच में इसके साथ दुख आते हैं। इसलिए संसार जो है हमारे लिए स्वभावतः ग्रहण करने योग्य नहीं, सदा साथ रखने योग्य नहीं, आजीवन हम इसके साथ पूर्ण सुखी नहीं हो सकते। इसलिए स्वभावतः ये हमारे लिए प्रिय नहीं होता है, लेकिन हम बदलेंगे तो कहां तक बदलेंगे। इस शरीर से हमको कोई कम दुख तो होता नहीं है। जितने सारे दुख होते हैं किस कारण से होता है, कोई रोग हो गया, बीमारी हो गया, वो कहाँ हो गया? कोई मारता है, पीटता है, कुछ भी करता है, और वो कहाँ होता है? सारे दुखों का जो घर है, कारण है, वो ये शरीर ही है। इसी के कारण से दुख हमको होता है, लेकिन अगर इसको बदल देंगे तो बचेगा क्या? इस कारण से हम शरीर को बदलना नहीं चाहते हैं, शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इसमें हमको स्वाभाविक प्रेम है। हम शरीर को सदा रखना चाहते हैं, जीवन को सदा रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं। ये भी हमारी व्यवस्था है कि और अधिक दुख होगा। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि हमारा जो एक
प्रयोजन है, हमारी जो एक कामना है, वो है हम निरंतर सुख चाहते हैं और थोड़ा सा भी दुख नहीं चाहते। तो यही हमारा जो प्रयोजन है, यही योग से सिद्ध होता है और कोई इसका उपाय नहीं। इन दुखों को हटाने का और पूर्ण सुख प्राप्त करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। केवल अगर उपाय है तो यही योगाभ्यास। समाधि के द्वारा ही इन दुखों को दूर किया जा सकता है और वो निरंतर सुख प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी साधन उपाय नहीं होता। तो इसलिए क्या हुआ, अब अगर हमें ये निरंतर सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए, हम इसका निषेध तो कर नहीं सकते, ये हमारे लिए अनिवार्य है। तो अब ये होगा कि जहां से ये मिलता है, जिससे भी ये मिलता है, वो भी हमारे लिए क्या होगा, अनिवार्य होगा। जैसे कि बिना पानी के अगर हमारी प्यास नहीं मिटती है, तो पानी हमारे लिए अनिवार्य है, उसका निषेध नहीं कर सकते। भोजन के बिना हमारी भूख नहीं मिट सकती है, तो भोजन हमारे लिए अनिवार्य होता है, इसका निषेध नहीं किया जा सकता। तो ठीक ऐसे हमको सदा सुख चाहिए, निर्बाध सुख चाहिए, दुख थोड़ा भी नहीं चाहिए। तो इसकी जो सिद्धि होती है वो ईश्वर से। ये जो धर्म है, ये जो गुण है, निरंतर सुख देने का जो गुण है, ये सुख ये ईश्वर में होता है। संसार में, प्रकृति में ये सुख नहीं होता। क्योंकि यहाँ आप प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं, बचपन से लेकर के आज 60, 70, 80, 90 साल का व्यक्ति हो गया, आप उनसे पूछ सकते हैं क्या आप अपने जीवन में पूर्ण तृप्त संतुष्ट हो गए क्या? आपको उत्तर यही मिलेगा, नहीं, ऐसा अभी नहीं हुआ। एक छोटा बच्चा होता है, वो दिन रात बड़ा होने के लिए चाहता रहता है कि मैं कब बड़ा हो जाऊं, कब बड़ा हो जाऊं। अगर बालकपन से ही वो सुख होता, बाल्यकाल में वो तृप्ति होती, वो बड़ा क्यों होना चाहता? लेकिन वो बाल्यकाल में बाधित, दुखी रहता है, इसलिए वहां से हटना चाहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बाल्यकाल मुझे नहीं चाहिए, अब वो बड़ा होना चाहता है। लेकिन जवान होने के बाद, बड़ा होने के बाद भी फिर व्यक्ति क्या होता है, वहां भी तृप्त संतुष्ट नहीं होता। बालक जब होता है तो सोचता है कि कल को मुझे क्या, कौन पूछेगा, कौन क्या कहने वाला होगा, सब कुछ मेरे हाथ में होगा, इसलिए वो दिन रात बड़ा होना चाहता है। लेकिन जब बड़ा होता है व्यक्ति, तो जैसे बैल के कंधे पर जुआ आ जाता है, जानते हैं, आजकल तो नहीं आपको, यानी कि बड़ा होते ही फिर क्या होता है, दायित्व तो आ जाता है व्यक्ति के ऊपर, घर का, समाज का, देश का, राष्ट्र का, एक तरह से उसके सिर पर बोझ फिर से आ जाते हैं। बचपन में इसकी कल्पना नहीं होती है कि ये बोझ आएगा कंधे पर, इसलिए वो सोचता है कि बड़ा हो जाऊं फिर कोई बात नहीं होगी, लेकिन बड़ा होने के बाद फिर वही बात आ जाती है। लेकिन इसके आगे तो व्यक्ति सोचता ही नहीं है। बुढ़ापा के लिए कौन सोचता है, बूढ़ा हो जाऊं, ऐसा तो कोई सोचेगा नहीं। लेकिन फिर भी क्या होता है, सारे जो ये बूढ़े हैं, ये कौन है, ये सब जवान हैं। कल को ये जवान थे और आज ये बूढ़े हो गए। तो बुढ़ापा भी क्या होती है, एक विवस्था। बुढ़ापा कोई चाहता नहीं, जवानी को चाहता है, लेकिन वो जवानी रहती नहीं है, उसको पकड़ के रखा नहीं जा सकता। बाल्यकाल में भी वो हमारे हाथ में नहीं था, इसलिए उसको चाह रहे थे, लेकिन जवान होने के बाद भी उसको रख तो नहीं पाए।
आप देखिए कि सारे जीवन में कहाँ वो स्थिति आती है। बाल्यकाल का भी हमारा जीवन अधूरा रहता है, जवानी का भी हमारा जीवन अधूरा ही रहता है, और बुढ़ापा तो रहता ही है। इस तरह से देखें तो जीवन में कभी भी जो हम चाहते, जैसा हम चाहते हैं, वो स्थिति यहाँ उपलब्ध नहीं होती है, किसी को नहीं। चाहे धनवान व्यक्ति है, चाहे विद्वान व्यक्ति है, चाहे बलवान व्यक्ति है, चाहे राजा है, कोई भी होगा, संसार के किसी भी व्यक्ति को जाकर के आप पूछ लो, देख वो कोई भी तृप्त संतुष्ट अपने जीवन से नहीं मिलेगा। तो इससे सिद्ध होता है कि हम जो चाहते वो यहाँ तो नहीं है, लेकिन आपने कम से कम सुनी होगी, कहानियों में कथाएं सुनी होगी, जो ऋषि होते हैं, महर्षि जो होते हैं, आजकल भी देखेंगे जो साधु महात्मा वैरागी होते हैं, वो भले ही बूढ़े हो जाएं, लेकिन उनको शोक चिंता नहीं। सांसारिक लोगों के पास जितनी कष्ट समस्याएं चिंताएं होती है, साधु महात्मा जो छोटे भी होते हैं ना, उनके पास इतनी नहीं होती। तो लेकिन जो वास्तविक में साधु हैं, सन्यासी है, कहने का मतलब जिन्होंने समाधि के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, उनके जीवन में सचमुच किसी प्रकार के दुख नहीं है। जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसने आत्मा को जान लिया है, परमात्मा को जान लिया है, उसे कोई कष्ट नहीं रहता है, क्योंकि कष्ट के कारण यह संसार है, कष्ट का कारण ये प्रकृति है। अपूर्णता जो है इन प्राकृतिक साधनों में, परमात्मा में ये नहीं। इसलिए अगर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो वहीं जाकर के फिर व्यक्ति को ये अनुभव होता है, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, जो प्राप्त करना था वो हमने प्राप्त कर लिया, अब मुझे किसी चीज की अपेक्षा नहीं रही। ये जो अनुभूति होती है, वस्तुतः समाधि में जाकर के परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने में। ऐसा हम सभी की कामना है, इच्छा है, अपेक्षा है कि हम निरंतर सुख चाहते हैं, निर्बाधता चाहते हैं, इसी को जीवन की सफलता है। ये जो मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ, इस मनुष्य जन्म की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो यही कि हमें ये अनुभव हो जाना चाहिए कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। अब मेरे पास किसी प्रकार का कोई